नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे और डेट है 3 अक्टूबर और आज का वीडियो होगा काफ़ी वैल्यूएबल। इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल क्यूज, इंडियन न्यूज़, ईडीआर डेटा, एफआईआई डीआईआई फ्लोज, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस और स्टॉक्स टू वॉच। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट न्यूज़ से। यूएस में अभी भी गवर्नमेंट शटडाउन का इशू बना हुआ है। अगर शटडाउन बढ़ा तो इकोनॉमिक डेटा डिले हो सकता है और रिस्क अवर्जन बढ़ेगा। साथ ही फेड ऑफिशियल्स के हॉकिश या डविश स्टेटमेंट से मार्केट्स का मूड बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। यूरोप साइड भी इन्फ्लेशन डेटा और एनर्जी प्राइसेस की वॉलेटिलिटी मार्केट को प्रेशराइज कर रही है। एशिया मार्केट्स कल मिक्स हुए। चाइना, कोरिया थोड़ा पॉजिटिव हुए टेक फंडिंग होप्स के साथ। जापान का निक्केई भी चिप डील न्यूज से सपोर्ट मिला। बस ग्लोबल मार्केट में एक केयरफुल ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। हल्के सा बायस पॉजिटिव, लेकिन बहुत बड़ा शॉक हो सकता है अगर कोई हेडलाइन बुरी आए। और इंडिया का सीन भी इंटरेस्टिंग है। आईपीओ पाइपलाइन फ्रेश है। अक्टूबर से दिसंबर तक $8 बिलियन तक आईपीओ आने की एक्सपेक्टेशन है। गोल्डमैन सैक्स में इंडिया में 10,000 करोड़ रुपीस पोर्टफोलियो एलोकेट किया है और कुछ स्टॉक्स पर बुलिश व्यू बनाया है। इंपोर्ट टैरिफ्स, ट्रेड टेंशन, वीसा पॉलिसी प्रपोजल जैसे इश्यूज आईटी और एक्सपोर्ट स्टॉक्स को इंपैक्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक मैक्रो डेटा भी सपोर्टिव है। जीएसटी कलेक्शन 9.1% ग्रोथ नजर आई है। इसका मतलब डिमांड अभी जिंदा है। सरकार ने नए मेजर्स अनाउंस किए हैं, क्रेडिट सपोर्ट, बैंकिंग रिफॉर्म्स, जो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एडीआर्स की, क्योंकि एडीआर्स फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट का अर्ली इंडिकेटर होते हैं। इन्फोसिस एडीआर ने कल वीक परफॉर्मेंस दिखाई, अप्रॉक्स 1.3-1.4% गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज एडीआर भी डाउन रहा, नियरली 1.8%। आईसीआईसीआई बैंक एडीआर में थोड़ा स्टेबिलिटी नजर आया, लेकिन कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं। ये सिग्नल्स डोमेस्टिक मार्केट में अर्ली वीकनेस या स्ट्रेंथ को हिंट कर सकते हैं। अगर एडीआर्स ब्रॉड वीकनेस दिखाएं तो इंडिया ओपन में भी वीक स्टार्ट हो सकती है। अगर एडीआर्स स्ट्रेंथ दिखाएं तो ये एक टेल वेंड हो सकता है। चलिए, अब मार्केट ऑफ इंडिया में रिकैप करता हूं। निफ्टी ने ओपन किया अराउंड 24,620 के आसपास, फिर रैली आई और हाई बनाया 24,867 और मार्केट बंद हुआ 24,836 पे। ये लगभग 0.92% का गेन है। सेंसेक्स ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। ओपन था 80,173, हाई था 81,168 और क्लोज हुआ 80,983। लगभग 715 पॉइंट्स की रैली। बैंक निफ्टी ने तो सबको पीछे छोड़ा। क्लोज हुआ 55,347 पे, अप्रॉक्स 1.20% जंप के साथ। प्राइवेट बैंक्स ने लीडरशिप ली, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक ने इंप्रेसिव अपमूव शो किया। आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेपो रेट को 5.50% पे होल्ड किया और न्यूट्रल स्टैंड दिया। इस डिसीजन के बाद मार्केट में बाइंग प्रेशर आया। साथ ही मार्केट टेक्निकली पहले ओवरसोल्ड था और 100 डे ईएमए क्रॉस हो रहा था। ये टेक्निकल कन्फर्मेशन ने ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस दिया। फॉरेन फ्लोज ने पिछले कुछ दिन का प्रेशर डाला हुआ था। सितंबर में एफआईआईज ने नियरली $2.7 बिलियन का आउटफ्लो किया था, लेकिन कल की स्ट्रॉन्ग रैली ने उस प्रेशर को थोड़ा ऑफसेट किया। रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट अप्रॉक्स 9 रुपीज स्ट्रॉन्ग हुआ। इसका फायदा इंपोर्ट कॉस्ट पे और सेंटीमेंट पे दिख सकता है। अब बात करते हैं एफआईआई डीआईआई फ्लोज और ऑप्शंस बिहेवियर की। कैश मार्केट में एफआईआईज ने नेट सेलिंग की, लगभग 1605 करोड़ रुपीस की। डीआईआईज ने नेट बाइंग की, करीब 2916 करोड़ रुपीस की। यानी फॉरेन कॉशियस है, लेकिन डोमेस्टिक सपोर्ट बना हुआ है। ऑप्शंस मार्केट में एफआईआईज ने कॉल्स ऐड किए और पुट्स थोड़ा अनमाइंड किए। ये एक माइल्ड बुलिश टिल्ट दिखाता है उनका सेंटिमेंट। रिटेल साइड ने कुछ पुट्स ऐड किए हैं, मतलब रिटेल लोग अभी भी थोड़ा कॉशियस मोड में है। ओवरऑल डेटा एक माइल्ड पॉजिटिव बायस दे रहा है, लेकिन पूरा कन्विक्शन नहीं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल 24,672, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल 24,934। ये दोनों लेवल्स आज इंट्राडे रेफरेंस पॉइंट्स बन सकते हैं। अगर मार्केट इन जोन्स के बाहर जाता है, स्ट्रॉन्ग मूव्स हो सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी का मोमेंट भी देखते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी 24,947 पे ट्रेड हो रहा है। बस एक नेग्लिजिबल स्लिप है, अप्रॉक्स 0.1%, मतलब फ्लैट टू न्यूट्रल ओपनिंग का सिग्नल है। अगर ग्लोबल मार्केट्स और एडीआर्स थोड़ा सपोर्ट दें तो पॉजिटिविटी डेवलप हो सकती है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग गैप मूव अभी दिख नहीं रहा। अब हम आते हैं निफ्टी का डीप टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेड प्लान पर। भाई लोगों, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का प्रीवियस क्लोज 24,836 था। पहला सपोर्ट रेंज है 24,681। यहां बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और थोड़ा नीचे 24,527 पर सेकेंडरी सपोर्ट है, जो शॉर्ट टर्म रिबाउंड के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
ऊपर का पहला हर्डल 24,929 है और अगर बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 25,022 टेस्ट हो सकता है। आज निफ्टी को कॉशियसली पॉजिटिव मोड में देखा जा रहा है। अगर 24,929 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश रैली के चांसेस स्ट्रांग है और अगर 24,681 के नीचे गिरता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म वीकनेस देखने को मिलेगा। भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का प्रीवियस क्लोज 55,347 था। पहला सपोर्ट है 54,818 और नीचे 54,288 पर सेकेंडरी सपोर्ट है। बैंकिंग स्टॉक्स का मोमेंट स्ट्रांग है। प्राइवेट बैंक्स जैसे कोटक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी लीड देने वाले हैं। ऊपर का हर्डल 55,642 है और अगर बुलिश सेंटीमेंट स्ट्रांग रहा तो 55,936 तक टेस्ट हो सकता है। अगर नीचे 54,818 ब्रेक होता है तो कॉशन के साथ नेक्स्ट सपोर्ट 54,288 देखना जरूरी होगा। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का प्रीवियस क्लोज 80,983 था। पहला सपोर्ट 80,414 है और नीचे 79,846 पर सेकेंडरी सपोर्ट है। स्टार्ट में थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है लेकिन टेक्निकल सपोर्ट स्ट्रांग है। ऊपर का हर्डल 81,310 है और अगर बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 81,636 तक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर नीचे 80,414 ब्रेक होता है तो कॉशन अप्रोच रखें और 79,846 सपोर्ट मॉनिटर करें। अब सेक्टर और स्टॉक अपडेट्स की बात करते हैं। प्राइवेट बैंक्स कोटक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी आज लीड करेंगे। ऑटो सेक्टर में मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस के Q2 रिजल्ट्स सपोर्टिव हैं। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। एनर्जी में टाटा पावर के पीपीए साइनिंग और रिन्यूएबल पुश से पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन कॉशन स्टॉक्स भी हैं जैसे आरबीएल बैंक और कोल इंडिया जहां मिक्स्ड न्यूज है, तो केयरफुल ट्रेडिंग रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं स्टॉक्स जिनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। मारुति सुजुकी, एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन ट्रेंड स्ट्रांग, डोमेस्टिक डिमांड वीक, ब्रेकआउट प्ले पॉसिबल। हीरो मोटोकॉर्प, हेल्थी सेल्स ग्रोथ, मोमेंटम स्टॉक बन सकता है। टीवीएस मोटर्स, ईवी सेगमेंट प्लस एक्सपोर्ट का सपोर्ट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पॉसिबल। वीमार्ट, Q2 रेवेन्यू जंप और एक्सपेंशन मोड, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर स्विंग प्ले। टाटा पावर रिन्यूएबल्स, नए प्रोजेक्ट्स और पीपीए अनाउंस्ड, स्ट्रक्चरल पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग। आरबीएल बैंक, मिक्स्ड सिग्नल्स, जीएसटी नोटिस वर्सेस मॉर्गन स्टैनली स्टेक, तो केयरफुली ट्रेड करें। ये सब स्टॉक्स आज हाई वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम एक्सपेक्ट करते हैं। तो भाई लोगों, आज का मोड एकदम कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है। डोमेस्टिक क्यू स्ट्रांग है, सपोर्टिव पॉलिसी, डिसेंट डिमांड सिग्नल्स, बैंकिंग स्ट्रेंथ। ग्लोबल साइड थोड़ा नेगेटिव है, यूएस शटडाउन रिस्क, फेड अनसर्टेनिटी। एडीआज ने थोड़ा मिक्स्ड सिग्नल दिया, अगर वीक रही तो डाउनसाइड रिस्क, अगर स्ट्रांग रही तो पॉजिटिव टोन आ सकती है। इंडाइसेस में ब्रेकआउट्स पॉसिबल हैं अगर मोमेंटम साथ दे। स्टॉक्स लाइक मारुति, वीमार्ट, टाटा पावर, आरबीएल, हीरो, टीवीएस, सब में एक्शन होने वाला है। तो भाई लोगों, आज का एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर प्री मार्केट एनालिसिस आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आप सभी से लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।